हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन चैप्टर से एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले टेंस और वॉइस से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप वॉइस के क्वेश्चन को लगाएंगे, जब आप वॉइस के एमसीक्यूज को लगाएंगे, तो वहां पे आप पाएंगे कि टेंस को समझे बगैर आप नरेशन के क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं जो वहां पे हमें टेंस का कॉन्सेप्ट जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज जाइए, टेंस वाली वीडियो को पहले देखिए, फिर इसके बाद आप नरेशन पर स्विच करिए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, हम लोग नरेशन से एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आप पाएंगे कि उन तमाम मैंने क्वेश्चन को डाला है जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली देखे जाते हैं। यानी कि साफ शब्दों में मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं उसे पढ़ना तो अनिवार्य है ही, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो मतलब कंपटीशन के लिए भी कुछ आपको ही हेल्प कर जाएंगे, लेकिन आगे आपको थोड़ा सा डीप में और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अन्य किसी बोर्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग नरेशन के क्वेश्चन को करते हैं तो नरेशन के क्वेश्चन को करते समय दो चीज होता है जो हमें समझना पड़ता है। यानी कि कोमा से पहले ठीक जो दिया हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और एक यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से जो कोमा है ऊपर से जो लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा। अब बात ये रही कि जब हम लोग आपके एग्जामिनेशन में, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में एक डायरेक्ट नरेशन दे दिया होता है और उसे आपको चेंज करने के लिए कहा जाता है डायरेक्ट को किस में, इनडायरेक्ट में। तो यानी कि जब भी हम लोग डायरेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एक कोमा उमा दिख जाए, एक कोमा इधर दिखेगा, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कोमा भी दिखेगा, तो आप समझ जाना कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये नरेशन से डायरेक्ट नरेशन है और इसे हमें बनाना है। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शन दे दिया रहता है कुछ इस प्रकार से कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कह देगा एग्जाम में चेंज करने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं। यहां पे जो है आप देख रहे हैं डीईडी लगा हुआ है। जब भी डीईडी लगा रहे, मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सेज और फिर ये सेट। ये डीईडी वाला को आप क्या समझना, इनको आप पास्ट समझना। ये डीईडी वाला को क्या समझना, पास्ट समझना, आगे इनका यूज होगा। और ये एस, ये आपका पहला फॉर्म है और ये आपका पांचवा फॉर्म है। इसे आप क्या समझना, इसे आप प्रेजेंट समझना। तो आप ही बताओ, ये जो है यहाँ पे सेड जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में? तो ये आपका पास्ट में हो गया। डीओडी वाला मैंने ये कहा कि पास्ट वाला, पास्ट उसको समझना होगा। अब ये हम समझ लिए, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग उसे कहते हैं ऐसी कोई बात जो पूरी दुनिया में क्या हो जाए, सत्य हो जाए। अर्थात सूरज का पूरब में उगना, पानी का 0 डिग्री तापक्रम पर बर्फ बनना, पृथ्वी का गोल होना। कुछ इस प्रकार से आप सेंटेंस जानते हैं ना, पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, दुनिया गोल है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कर्म ही पूजा है,
दूध उजला होता है, पानी 0 डिग्री तापक्रम पर बर्फ बन जाता है। इस प्रकार से आप जितना सेंटेंस जानते हैं, मंगल लाल ग्रह होता है। तो ये सारे सेंटेंस हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। हालांकि यूनिवर्सल ट्रूथ में भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसा कि आपका प्रोवर्ब से है, एक लोकत्य है, एक मुहावरा जिसको आप कहते हैं, उस प्रकार की चीज है ये। तो ये कहीं न कहीं ये जो आपका सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ में है। और जब भी आपको डायरेक्ट नरेशन में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई दे और उसे आपको क्या करना हो, इनडायरेक्ट करना हो, तो हम लोग बिल्कुल नहीं चेंज करते हैं, यानी कि चेंज नहीं होगा। आप किस किस ऑप्शन में ये वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। जिस ऑप्शन में चेंज कर दिया गया है वो बिल्कुल कहीं न कहीं आप उनको गलत मानेंगे। तो यहां पे देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं चेंज हुआ है। अच्छा, यहां पे सबसे पहले अगर डी ऑप्शन को देखें तो ये आपका किस में है, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और यहां पे आप पाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है तो हम लोग इनडायरेक्ट बना रहे तो ये प्रेजेंट कैसे कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सी वाले ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं, सी वाला हो सकता है। बी ऑप्शन को आप देखिए क्या किया गया है, विल कर दिया गया है। जबकि ऐसा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग नो चेंज यानी कि चेंज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में आते ही। यहां से आप समझ गए, आपका आंसर जो है बी ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित सेज टू मी यू टीच मी इंग्लिश। अब यहां पे देखिए सेज जो है मैंने पहले बता दिया कि यस या यस वाला को आपको क्या समझना होगा, प्रेजेंट समझना होगा, चूंकि ये वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे एक ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है, यानी हम लोग इसे समझेंगे याद रखने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट का खुलासा हो चुका है। कैसे समझेंगे ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है, सेज के बाद, सेज से या शेड के बाद आगे इस प्रकार से लिखा होता है कि कहीं न कहीं जो है सेज टू यू, सेज टू मी, सेज टू हिज फादर, सेज टू हर ब्रदर, जब भी सेज टू द टीचर, जब भी कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट का खुलासा होता है तो ये वाला आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी कि इसे भी चेंज कर देना है। ये किस प्रकार से चेंज होता है, ये आपका चेंज होगा कुछ ऐसे, टेल में चेंज हो जाएंगे, टेल्स में, और ये आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यानी कि वही बात हुआ है, ये आपका पहला फॉर्म है, पहले फॉर्म को हम लोग पहले फॉर्म से चेंज कर देंगे, जो आपका 5वां फॉर्म है 5 में से चेंज हो जाएगा। और ये आपका दूसरा, ये तो डीडी वाला मैंने बता दिया कि आप दूसरा फॉर्म होता है, इसे हम लोग पास्ट समझेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का खुलासा हो गया है, ये चेंज होना चाहिए, इसमें तो नहीं चेंज हुआ है ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए ये आपका चेंज हुआ है, टेल्स कर दिया गया, जबकि ऐसा ही कुछ चेंज होना चाहिए, यस या यस वाला को यस या यस वाला में चेंज कर दिया गया है, यानी कि ये हो सकता है, इसको हम लोग रोक के रखते हैं। अब देखते हैं ये विल, बताइए तो यहाँ पे कोई फ्यूचर का बात तो नहीं है ना, और आप ऑप्शन में पाएंगे कि यहाँ पे बदल दिया गया है, चेंज करके फ्यूचर में चल गया है, ऐसा तो नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जब खुलासा हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट का खुलासा हो जाए, क्या ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट का खुलासा हो जाए तो आपको ये भी खुल जाएगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब किस प्रकार से हमें चेंज करना है ये तो मैं आपको बता ही दिया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ये सेम टू सेम वैसे रख दिया है, सेज को सेज, वो नहीं हो सकता है। ये फ्यूचर चला गया, ये तो आपका होगा ही नहीं। ये आपका जो है एज इट इज रख दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां से जो है हमारा आंसर जो है बी हो गया। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को, तो आपको यही देखना होगा कि अगर आप एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है ग्रामर के एवरी सिंगल क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन ग्रामर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीता सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये किस में है, ये पास्ट में है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हर तरह का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैंने लिया है, ताकि आपको आप एग्जाम में जाकर के मतलब बिल्कुल नहीं अटके। अब देखिए ये आपका किस में, ये पास्ट में, ऑब्जेक्ट का खुलासा तो नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, तो इनको हमें नहीं खोलना है।
अब देखिए ये खोल दिया है, ये चेंज कर दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट का खुलासा रहेगा तो ये इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये बाद बाकी नहीं है, नहीं चेंज किया गया है। अब इस एक स्टेप तो हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे ठीक आगे हम अपने स्पीच पर। स्पीच में क्या करेंगे दोस्तों, आपको टेंस पता करना होगा। यहाँ पे आप पता करिए कि कौन सा टेंस है। ये आईएनजी वाला कौन सा टेंस होता है, ये आपका चौथा फॉर्म होता है और इसे हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप प्रेजेंट में है कि पास्ट में। आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो आप इसको हिंदी मीनिंग कर लीजिए, है हो। तो है हो एम माना है हो बला है हो, ये है हो की कैटेगरी में आ गया ये। तो ये कहीं ना कहीं से हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका प्रेजेंट हो गया। तो यहां से पता चल गया कि टेंस भी मैंने बता दिया। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, जब ये वाला आपका पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से समझना, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका जब पास्ट में हो तो आगे जो है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ऐसा आपको डायरेक्ट नरेशन में जब भी आपको ये देखें, डायरेक्ट नरेशन में जब भी जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तो आगे वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है यहाँ पे, इसको इनडायरेक्ट में लाते ही जो है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि दिस विल बी द चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। यानी कि हमें यहाँ पे टेंस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रख लेंगे। आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, जो प्रेजेंट वाला चीज है उसे आपको क्या कर देना है, पास्ट कर देना है। तो बस आपको पास्ट करना है। पास्ट मतलब अब पास्ट कंटिन्यूअस में जब आप जाएंगे तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, चौथा फॉर्म, ठीक इधर से इसमें है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें सब में पास्ट कंटिन्यूअस है। आपको ये ना भी चेंज करते तो हो जाता। बस आप पर्सन को देखिए, कहने वाला व्यक्ति कौन है, सीता। सीता सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। अच्छा, अगर सीता ये बात कही होती, सीता ने कही कि मैं चालाक हूं, मैं चालाक हूं, अगर ये बात सीता बोली होती तो मैं का मतलब कौन सा इंसान है ये, मैं मीन्स यहाँ पे वही व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे कि मैं चालाक हूं, मतलब वही व्यक्ति है। तो सीता स्त्री है कि पुरुष है, तो स्त्री है ना, तो ये यहाँ पे ही वाला ऑप्शन क्या हुआ, चला गया। अब ये क्यों नहीं समझे, अब देखिए तो डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का खुलासा नहीं हुआ है, ये अपने मन से ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो ये भी कहीं न कहीं जो है आपका ये ऑप्शन चला गया। अब दो ऑप्शन हमारा, तीन तो चला ही गया, तो कौन सा बच गया, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही सेड आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अब इनको जरा सा समझिएगा, यहां पे देखिए ये पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका अभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है ये, तो ये वाला भी पास्ट में ही रहना चाहिए। मतलब हमें अब देखिए इसके बाद देखिए तो ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही किया है, सब में सही सेट ही सेट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का खुलासा, ऑब्जेक्ट ना आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो, यानी इसे आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का खुलासा ना हुआ हो, तो हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे, जो कि चेंज भी नहीं किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, सेकेंड स्टेप, दिस विल बी द सेकेंड स्टेप। तो यहां पे जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म को हम लोग कौन सा मतलब टेंस में क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। अब यहां पे देखिए है हो की थाते थी, है हो, है हो, तो है हो वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। मैं आपको साथ में टेंस भी बता दे रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आपको क्या बता दिया कि इससे पहले के क्वेश्चन में आप देखे होंगे, ये आपका पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो ये भी चेंज हो जाएगा नहीं। तो अब देखिए ये वाला तो चेंज नहीं हुआ है ना, प्रेजेंट का है हो, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये प्रेजेंट ही रह गया, अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या हुआ, चला गया यहां से, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए प्रेजेंट को हम लोग फ्यूचर में कैसे ले गए, पास्ट में हमें मिलना चाहिए, तो डी ऑप्शन देखिए आपका फ्यूचर में है। अब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, अब बस सब्जेक्ट को देखना होगा। अच्छा, ही सेड उसने कहा कि मैं ईमानदार हूं, अगर ऐसा बोले होते, ही सेड उसने कहा कि मैं ईमानदार हूं, तो कोई व्यक्ति अगर बोलने के टाइम में मैं बोलते हैं तो अर्थात वो व्यक्ति जो है वो तो वही व्यक्ति है ना, ही,
वही व्यक्ति है, अपने बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप चालाक हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है बी हो गया। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी एमसीक्यूज को आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर लेंगे इस मेथड के थ्रू। ये हमारा मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ये करते हैं कि गलत ऑप्शन को, जो फॉल्स ऑप्शन होता है, उसको हटाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 4 ऑप्शन है ना आपके एमसीक्यूज में, तो 3 तो किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, गलत ही होगा। तो आपको उसी 3 गलत ऑप्शन को हटा लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है उन सही ऑप्शन पर चले जाएंगे। अगर आप ना भी जानते रहेंगे तो सही बना सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उषा सेड माय ब्रदर अराइव्ड यस्टरडे एंड विल गो टुमारो। अब ये आपका जो है अभी डायरेक्ट नरेशन है, हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सारे में इंस्ट्रक्शन रहेगा ब्रैकेट में कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चेंज इनटू डायरेक्ट, क्या करना है लिखा रहेगा। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी पास्ट में ठीक है, ऑब्जेक्ट का खुलासा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, पास्ट का पास्ट ही। अब देखिए सी ऑप्शन को आप देखिए तो ये आपका किस में यस या यस कर दिया गया है, अर्थात ये जो है आपका ये प्रेजेंट हो गया। तो ये ऑप्शन तो कहीं न कहीं गलत हो गया ना, जरा सा आप समझिए। इनके बाद देखिए हम लोग पास्ट, यहां पास्ट में है तो हम फ्यूचर में कैसे ले जा सकते हैं। डी ऑप्शन को आप देखिए किस में लेके चल गया है, फ्यूचर में लेके चला गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये भी आपका चला गया। अब 2 ऑप्शन ठीक है, ए और बी, इसको आप चेक करिए। अब यहां पे देखते हैं कि मैं ब्रदर, यानी कि मैं ब्रदर, उषा सेड, उषा ने कही कि मेरी यानी मेरा भाई जो है यानी कि पहुंच गया है कल, और विल गो टुमारो, नहीं समझे, कुछ इस प्रकार से कि मेरा भाई जो है कल पहुंचे हैं। तो अब यहां पे समझिए यस्टरडे जो है, यस्टरडे ये बीते हुए टाइम को बताता है। आप ये समझना कि जब यस्टरडे होता है तो इनको हमें चेंज करना होता है। अब इसमें देखिए यस्टरडे का यस्टरडे लिख दिया, ये भी हमारा क्या हुआ, चला गया। यस्टरडे को, यस्टरडे का मतलब क्या, बीता हुआ दिन ना, तो यानी कि पहले का कोई दिन रहा होगा। यस्टरडे मतलब ही होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो ये कहीं न कहीं हमारा पहले का दिन है, तो इनको चेंज करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रीवियस डे। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे टुमारो, ये तो आने वाला दिन है ना, तो आने वाले दिन मतलब हम लोग अगले दिन को बोलते हैं नेक्स्ट। तो ये जैसे मान के चलिए कि आप सॉन्ग सुनते हैं अपने फोन में, जब आप नेक्स्ट करते हो तो आप क्या, आपको क्या सुनाई देता है, अगला सॉन्ग नेक्स्ट। तो यही बात, तो टुमारो यहाँ पे आने वाला दिन का बात कर रहा है, तो ये भी चेंज होकर के देख रहे हैं ना, अगर 9 रहता है तो दिन रहता है, दिन हो जाता है, दिस रहने पर डैट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी मॉडल वर्ब होता है, कैन होता है तो कुड कर देते हैं, मे होता है तो मैट कर देते हैं। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पास्ट हो जाए ना, तो इधर आपके स्पीच में जो भी चीजें चेंज होने वाली होती है सबको चेंज कर देना होता है। तो यहां से आप समझ गए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, समझना जरा सा। छठा क्वेश्चन है, मंजू सेड टू मोहन, मंजू ने कही मोहन से, आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, मतलब मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना तुम हो। कोई बात नहीं, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, आपको किस में ले जाना है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। अब आप समझना यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट में कि पास्ट में, जगह बताओ, ये पास्ट में है, डी लगा हुआ है, ये पास्ट में, डी वाला को पास्ट समझना। यहाँ पे अब देखो ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे ना तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है, तो आपको इसे भी चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आया रहता है तो ये भी चेंज हो जाता है। चेंज किस प्रकार से, टोल्ड वाला में होता है, नहीं जैसे कि ऐसे सेज, आपको कुछ मैंने पहले भी बता दिया, पहले क्वेश्चन में ये बता दिया है। से अगर होगा तो से को हमें क्या करना है, टेल कर लेना है। सेज अगर होता है तो इसे हमें टेल्स कर लेना होता है, और इसी प्रकार से अगर सेड होता है तो इसे हमें टोल्ड कर लेना होता है। बात इतना ही हो रहा है कि पहले फॉर्म को पहले फॉर्म से चेंज किया जा रहा है, पांचवें फॉर्म को पांचवें फॉर्म से चेंज किया जा रहा है, और दूसरे फॉर्म को दूसरे फॉर्म से। अब ये एक चीज और समझ लेना, इसके बाद जो है ना कभी भी आपको टू नहीं रखना है, टू नहीं रखना है, इनके बाद टू आप नहीं रखेंगे। चलिए, तो अब देखिए सेड का सेड रख दिया गया है, तो ये कहीं न कहीं यहां पे चेंज होने की कहीं न कहीं स्थिति में है। ये आपका फ्यूचर कैसे हो सकता है, पास्ट वाले को हम लोग फ्यूचर तो नहीं चेंज कर, मतलब फ्यूचर में तो नहीं बदल देंगे, तो यहां भी आपका टोल्ड है, ये दोनों ऑप्शन आपका हो सकता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कहां पे गड़बड़ है। तो बताओ, इनको आप देखोगे
मंजू सेड टू मोहन, मंजू ने कही मोहन से कि आई एम नॉट टॉल। आई, अगर मंजू कही मोहन को कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं मतलब कौन सा इंसान, वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो मैं भी वही है, मंजू है। तो बताओ जरा, मंजू जो है यहाँ पे स्त्री है ना, तो आई को यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये मंजू इस फीमेल है, जिसके लिए आपको सी लिखना होगा। तो यहां से जो है, अब एक चीज और जरा आप समझ लो, एम इज आर जो है यहाँ पे, इसको भी चेंज करना होगा वाज वर्ग के ग्रुप में। अगर एम इज आर है तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं, एम इज आर अगर हो जाए, एम इज आर, एम इज आर। जब भी इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन में हो तो इसे चेंज करना पड़ता है वाज वर्ग के ग्रुप में। जब भी आपको हैज हैव दिखाई दे, मतलब ये हैज एम इज आर वाज वर्ग ग्रुप में चेंज हो जाएंगे, और ये अपने आप हैज हैव ग्रुप में चेंज होंगे। हैज रहे तो हैव बनाना होता है, और हैव को हैज करना होता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और पास्ट में हैड हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो है यहां पे आपका जो आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन हो रहा है। आप एलिमिनेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा बी आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई शेयर टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। अब देखना, ये सबसे पहला हमारा नजर कहां जाना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देखोगे यहां पे तो एक ऑब्जेक्ट का खुलासा हुआ है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आती है तो आपको इसे भी खोल देना होता है, अर्थात ये भी चेंज हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते आए हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ये से वाला जो है टेल में बदल जाता है। अब जरा देखना, ये पास्ट है ना, तो हमें भी पास्ट वाला चाहिए, टोल्ड। आप देखेंगे सभी ऑप्शन में टोल्ड किया गया है, कोई बात नहीं, बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे लिखा हुआ है कि आई सेड, ये ही सेड यहां पे होगा, सॉरी ये टाइपिंग कुछ मिस्टेक है। आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके ठीक है, ये आई भी चलेगा। मैंने कहा उनसे कि मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करता हूं, तो मैंने कहा उनसे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं मतलब तो ये खुद को ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं, तो ये मैं आई, ठीक है। अब जरा एक ए ऑप्शन को देखना जरा सा क्या गलती है। ए ऑप्शन में बताओ तो इफ लगा दिया है। इफ इन्वर्टेड कोमा के बदले आप जो आपको यहां पे इफ दिखाई दे रहा है, ये कब होता है, जब यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आपका स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि हम लोग उसे समझते हैं यस नो इंटेरोगेटिव। तो जब आपका यस नो इंटेरोगेटिव होता है तो हम लोग इफ लगाते हैं, यहां पे इफ का कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपका ए ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। अब जरा सा एक चीज और फोकस करना, यहां पर टेंस को जरा सा देखना सेकंड स्टेप में। तो डू से क्या पता चलता है, ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। यानी कि पहला फॉर्म आए या पांचवा फॉर्म आए उसे तो हम लोग टेंस समझते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल वाले ही वर्ब है ये, पहला पांचवा और दूसरा ये सिंपल वाले वर्ब होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। अब जरा आप देखो जरा सा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आया है सिंपल प्रेजेंट, इसे आपको क्या बना देना है, इनडायरेक्ट में जब इसे लाओगे तो ये आपका चेंज होकर के सिंपल प्रेजेंट चला जाएगा, किसमें, सिंपल पास्ट में। इन चीजों को आप समझना जरा सा। क्या होता है ना कि टेंस वही रहता है। अगर यहाँ पे मानो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो हम लोग इसे पास्ट कंटिन्यूअस कर देते। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर दिए, मतलब कि टेंस सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में ले गए हैं। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, सिर्फ आपको पास्ट कर देना है। पास्ट करने से क्या मतलब होता है, उसका पास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपको पीछे रख देना है, बस हो गया। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। जरा आप बताओ सिंपल पास्ट में क्या होता है, दूसरा फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म में आप देखो तो हैड नहीं आता है ना। मैंने आपको कितना बार बताया है कि ये हैज हैव हैड, ये आपका 3H जो होता है ना, ये तीसरा फॉर्म वाला का होता है। यानी कि ये जब भी आता है ये थर्ड फॉर्म वाला। आप यहाँ पे देखोगे 3 को देखते ही यहाँ पे 3H है, इससे तो आप समझ सकते हो ना कि ये तीसरा वाला का होता है। जबकि हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था इस रिपोर्टेड स्पीच में, तो सिंपल प्रेजेंट को आपको जो करना होगा ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। और ये सिंपल पास्ट जो है आपका, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, दूसरा फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्म में तो हैड का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो आपका ए और बी ऑप्शन क्या हुआ, चला गया। अब देखिए डिड, तो अब डिड क्यों लगाए हैं,
आपको ये मालूम होनी चाहिए कि दूसरा फॉर्म जो है सिंपल पास्ट जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का जरूरी होता है, इसीलिए डिड आया है। अब डिड, अब क्यों डिड? क्योंकि आपके रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव का बात हुआ था, इसीलिए हमें डिड रखना पड़ा। अब जरा सा एक चीज आप समझना, डू डज डिड, जब भी आपके सेंटेंस में कहीं पर डू आ जाए, डज आ जाए और डिड आ जाए तो आप इन चीज को जानते होंगे कि डू डज डिड के बाद जो है ना ऑलवेज कम्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस आफ्टर द डू डज डिड। व्हाई? बिकॉज अब यहां पे देखिए ये वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब ये आप, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू योर सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम डज, दैट मींस at the starting point of the sentence will come the first form of the verb, and after the does, what will come at the end, what will come at the what will come in the sentence, the first form will the first form of the verb will come in the sentence after the do does did। तो so that आप यहाँ पे पाएंगे कि do does did के बाद जो है ये देखिए तो ये ed वाला फिर से दूसरा फॉर्म दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में दो बार सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहां से आपका ये ऑप्शन भी क्या हुआ, चला गया। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है हमारा सी बनता है। बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा मतलब डीप चला जाता हूं। अगर आप न भी पढ़े होंगे पहले तो कहीं न कहीं जो है ये वीडियो आपके लिए तो हेल्पफुल होंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें एजुकेशनल ग्रुप में, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है यार। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ही सेड टू बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर। अब देखो भाई, ही सेड, उसने कहा लड़कों से कि तुमको मत बैठना है इस कुर्सी पर, यानी मत बैठो। अब कुर्सी पर बैठने के लिए मना कर रहे हैं, तो मना कर, ऐसा लग रहा है ना डोंट सिट, मत बैठो। मैं आपको अगर बोल दूं कि डोंट स्मोक, मतलब स्मोक मत करो, तो कहीं न कहीं जो है धूमपान मत करो। तो यहां से जो है ये मना किया जा रहा है। अब जरा सा आप समझना, जब भी स्टार्ट में आपको इस प्रकार से डू दिखाई दे तो आप क्या समझते हैं कि डू रहे या डज रहे या डिड रहे, तो आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब ट्रीटमेंट करते हैं और लास्ट में आप जो है ये खोजते हैं कि क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता है दोस्तों। ये सेंटेंस जो है आपका एक खास तरह की सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम लोग समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। इसको आपको समझना पड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ये आपको रखना पड़ेगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, तीन सेगमेंट होता है जहां पे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की बात होती है। तो ये आपका जो है ये ऑर्डर टाइप है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का जो ये जो टाइप है ये आपका ऑर्डर टाइप है। अब ऑर्डर टाइप है तो ऑर्डर टाइप में हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन बात उसमें भी यहां पे क्या किया जा रहा है, ऑर्डर का एक चीज और देखना पड़ेगा आपको। ये ऑर्डर का निगेटिव टाइप है, ये ऑर्डर का ये निगेटिव टाइप है। तो जब ऑर्डर का निगेटिव टाइप होता है, आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि इन्वर्टेड कोमा के बदले कहीं पे देखो तो डैट नहीं आया है, अर्थात हर जगह पे आप देखोगे तो यहां पे टू आया है, यहां भी टू आया है। आप समझ जाना, जब भी यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बदले टू आपको दिखाई दे इनडायरेक्ट में, तो आप समझ जाना कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। तो अब बात हुई कि इसे हमको चेंज करना है, तो इसके लिए जब हम इनडायरेक्ट में आएंगे तो इन्वर्टेड कोमा से बन जाएगा ये आपका। इन्वर्टेड कोमा पर आप थोड़ा सा फोकस करना, इसी पे ये सोल्व हो जाता है। इन्वर्टेड कोमा पर हम इन्वर्टेड कोमा को चेंज करके क्या करेंगे, टू रख देंगे। अब बात तो निगेटिव का हो रहा है, तो निगेटिव के रहने से आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, नोट टू करना पड़ेगा। या तो आप नोट टू कर लीजिए या नहीं तो आप इसके बदले क्या कर लीजिए, फॉरबिड का कोई रूप रख लीजिए। इसका रूप फॉरबिड का कोई रूप रख लीजिए। फॉरबिड का मतलब, अगर देखो भाई, अगर हम यहां पे फॉरबिड रख ही दिए तो आपको क्या करना है, बाद में फिर से आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा गलती मत करना। फॉरबिड के बाद हम नोट नहीं लगाएंगे, मैंने फॉरबिड नहीं कहा, फॉरबिड का रूप, इसका कोई फॉर्म रखना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्म आएगा वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है। तो यहां पे देखो डी वाला मैंने बताया ना कि ये पास्ट होता है, तो पास्ट का अगर फॉरबिड का ये आपका पहला फॉर्म हो गया,
इसमें आप एस या ईएस लगा दोगे, इनको आप फॉरबिट्स लिख लोगे तो ये आपका 5वां फॉर्म हो गया। और जब आप इनको फॉरवर्ड लिखोगे, फॉरवर्ड, तो इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। तो अब देखो किस ऑप्शन में फॉरवर्ड आया है, अर्थात जिस ऑप्शन में फॉरवर्ड है वो आपका हो जाएगा। अब बाकी टोल्ड तो नहीं चलेगा, यहाँ पे एडवाइस तो देने की बात ही नहीं होती है, नहीं रिक्वेस्ट करके तो ऐसा नहीं कह सकता है कि मत बैठो कुर्सी पर। तो कहीं न कहीं जो है ये पूरी हमारा फुलफिल मीनिंग दे रहा है, ही फॉरवर्ड द बॉय, यानी कि लड़का को जो है मना किया टू सिट इन दैट चेयर। अब देखो भाई ये दिस है ना, ये डायरेक्ट नरेशन में ये चेंज हो जाता है, दिस को हम लोग किसमें कर देना होता है, डैट में। नौ रहेगा तो देन कर देंगे, दिस रहेगा तो डैट कर देंगे, नहीं यस्टरडे रहेगा तो फिर यस्टरडे में ना बीता हुआ कल तो प्रीवियस डे कर देंगे, जैसा कि पहले के क्वेश्चन से आप देखते आए। फिर टुमारो आने वाला कल होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से चेंज कर लेना होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग बाकी का जो एमसीक्यूज है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहां पे देखिए क्या कहता है, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। एक सेकेंड जरा सा मैं स्क्रीन को फोल्ड कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा समझना। लास्ट क्वेश्चन है ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। देखो भाई लेट अस का क्या चक्कर है, जब भी आपके डायरेक्ट नरेशन में ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से दिख ही जाएगा क्वेश्चन। लेट अस का क्या चक्कर है जरा समझना। डायरेक्ट नरेशन में जब भी आपको लेट अस दिखाई दे, क्या दिखाई दे, लेट अस, तो आप इसको क्या करना, इनडायरेक्ट जब बनाना तो इनडायरेक्ट में आते ही आप एक चीज खोजना, और क्या खोजना, आप शुड खोजना। शुड के बाद कोई पहला फॉर्म होना चाहिए, ये तो रहना ही रहना चाहिए। इससे पहले जो तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट या तो वी के फॉर्म में दिखेगा या नहीं तो दे के फॉर्म में दिखेगा। ऐसा क्यों, वी तब होगा जब आप उस काम में इन्वॉल्व होंगे, जब मैं रहूंगा इन्वॉल्व, जब मैं कार्य में शामिल रहूंगा। अगर मैं कार्य में शामिल हूं, मैं भी इन्वॉल्व हूं, तो वी वहां पे लिखना होगा। देखो भाई ये आपके लिखने से तो होगा नहीं, ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी लिखा होता है। तो आपको क्या करना, आप ये देखना कि शुड के बाद पहला फॉर्म है कि नहीं। जिस ऑप्शन में शुड होता है ना, अगर डायरेक्ट नरेशन में लेट लगा हो, और जिसमें मतलब क्या, और एक चीज, ये रिपोर्टेड वर्ब जो आपको, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको दिखाई दे, ये आपको सजेस्ट में दिखाई देगा। सजेस्ट में, अगर सजेस्ट नहीं होता है तो कई बार ये परपोज भी हो जाता है। आप इतना मत दिमाग लगाना, आप ये देखना कि शुड के बाद पहला फॉर्म किस ऑप्शन में है। तो शुड के बाद पहला फॉर्म, तो शुड, अब एक ही ऑप्शन में शुड है, बाकी चला गया। अब देखो ये क्यों नहीं हुआ, मैं जरा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे कह रहा है फॉरबिड, ये तो मना कर रहा है, ऐसा थोड़ा है। ये कहता है कि चलो क्या करते हैं ना, मिल करके डांस करते हैं। या तो हो सकता है कि वो सजेस्ट करता होगा या प्रपोज करता होगा, नहीं तो यहां पे आप देखो सजेस्ट का भी रूप होता है सजेस्टेड, तो ये पास्ट है ना, इसीलिए अगर यहां पे प्रेजेंट में लिखा होता तो इसे भी हमें प्रेजेंट में करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपका ये तो मना कर रहा है ना, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है, अब देखो जरा सा ये ठीक है। तो शुड के बाद अब देखो यहां पे दे भी मिल गया आपका, और ये शुड के बाद देख लो पहला फॉर्म भी है, जबकि बाकी के ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के बीच शेयर करें, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, क्या पता कि ये वीडियो उनको भी काम आ जाए। मैं इसी तरह से आगे भी और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।